Good morning, students. We are going to learn Omana's Journey Part 2. This is our Part 2. Okay, so let's start. ओमाना's डायरी। आपको जैसे पता है कि पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि ओमाना एक ट्रिप पे जा रही थी, मगर और साथ में कौन जा रहा था? उसकी फ्रेंड भी जा रही थी। उसकी फ्रेंड का क्या हो गया? लेग फ्रैक्चर्ड हो गया। तो उसके मम्मी ने उसको एक आइडिया दिया कि आप एक डायरी लिखिए, और डायरी लिखते लिखते आपका टाइम पास भी हो जाएगा, अच्छे से टाइम कट भी जाएगा, और जब आप वापस आओगे तो आपके फ्रेंड डायरी पढ़ के पूरी जर्नी का मज़ा भी ले पाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। As soon as we had reached the station, we checked our name on the reservation chart. जैसे ही ये लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? अपना नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखा। फर्स्ट हम स्टोरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये हर एक चीज़ दिखाऊंगा कि रेलवे का टिकट कैसे होता है, रिजर्वेशन चार्ट कैसे होता है। ओके, सो उन्होंने क्या किया? पहुंचते ही रिजर्वेशन चार्ट में अपना नाम देख लिया। Soon the train reached the platform. We saw that the coach was already full. इन्होंने क्या किया कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई, प्लेटफॉर्म जहाँ ट्रेन रुकती है उसको क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म बोलते हैं। इसको भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने से क्या देखा इन्होंने कि ट्रेन ऑलरेडी क्या है? फुल है। The train had start early in the morning from गांधीग्राम in कच्छ। ये कहाँ से स्टार्ट हुई? कच्छ से। मतलब ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था। ट्रेन कहीं और से आ रही थी, गांधीग्राम से आ रही थी, और ये लोग बीच में ही बैठ रहे थे। When the train came, there was so much confusion. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door. एक ही दरवाजे से, एक ही डोर से सब लोग घुसने लगे, अपना अपना सामान अंदर ठूसने लगे, और वहाँ पे एक ही भीड़ हो गई, सब कंफ्यूजन हो गया। We somehow managed to get in. अब जो ओमाना की फैमिली है उसने जैसे जैसे मैनेज करके क्या किया? अंदर एंटर कर लिया। फाइंड आवर सीट्स एंड पुट आवर लगेज अंडर देम। उन्होंने क्या किया कि रेलवे के टिकट के अकॉर्डिंग अपना सीट ढूंढा और वहाँ पे अपना लगेज रख दिया। By the time the train started, most people had found their seat and arranged their luggage. जो कंफ्यूजन ट्रेन आने के बाद हुई, वो कंफ्यूजन ट्रेन स्टार्ट होने तक नहीं रही। सबने अपना अपना सीट ढूंढ के वहाँ पे लगेज वगैरह सेटल कर दिया। After some time, the ticket collector came and checked our ticket to see that we were in our proper seats. तो कुछ देर बाद ही टिकट चेकर आया, टिकट कलेक्टर आया, और उन्होंने चेक किया टिकट को कि ये लोग सही सीट पे बैठे हैं या नहीं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ। उसमें जनरल रिजर्वेशन में 3 बर्थ होते हैं, लोअर, मिडल एंड अपर। ओके, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ। 2 कॉलेज स्टूडेंट थे, उनको कौन सा बर्थ मिला था? अपर बर्थ। ऑन द अदर बर्थ देयर इज अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन। तो एक अदर बर्थ था, उसमें क्या था कि चिल्ड्रन थे।
दे सीम टू बी अबाउट आवर एज, ओमाना के एज के ही वो लोग थे। आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर, कुछ देर बाद उनसे बात भी की। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्ट राइटिंग अबाउट अवर जर्नी, जस्ट एज आई प्रॉमिस यू। तो ओमाना ने क्या किया कि एक खिड़की वाले सीट के पास बैठ गई और खिड़की के पास बैठ गई और अपनी डायरी लिखना शुरू की। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज ओपन द टिफिन बॉक्स। अम्मा ने क्या किया, टिफिन बॉक्स ओपन किया। अम्मा हैज पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड, ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। माई माउथ इज वाटरिंग, आई विल राइट मोर लेटर। तो क्या है कि इसके अम्मा ने जैसे टिफिन खोला तो इसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि खाना ऐसा था, ढोकला था। ढोकला ये एक गुजराती फूड है, तो वो ज़्यादा गुजरात में चलता है, बाकी जगह में चलता है मगर वहाँ पे वो फेमस है। लेमन राइस एंड मिठाई भी थी, तो उसका माउथ में पानी आने लगा, वाटरिंग होने लगी, और वो क्या बोली कि अब मैं बाकी की डायरी बाद में लिखूंगी। तो इसमें हमने क्या देखा कि वो स्टेशन पे आए, उन्होंने चार्ट देखा, रिजर्वेशन चार्ट देखा, उसके बाद अंदर आए, बहुत अपना अपना सिलेक्ट किया, फिर टिकट चेकर आया, उसने टिकट देखा, एंड सो। तो यहाँ तक हमने इसकी स्टोरी देखी है ओमाना की। अब इसके अंदर जो जो जर्नी से रिलेटेड कुछ वर्ड आए उसको अच्छे से देखते हैं। रिजर्वेशन काउंटर। अब रिजर्वेशन काउंटर क्या होता है, वेर इन वी गेट टिकट्स इन एडवांस फॉर डिस्टेंस जर्नी। दूर जाने के लिए आपको क्या है, एडवांस में टिकट मिल जाता है, आपको सीट भी बुक हो जाता है। जैसे कि मुंबई टू कोलकाता, चेन्नई टू न्यू दिल्ली, चेन्नई टू दिसपुर, इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो हमारे नाहरलगुन से दिल्ली, नाहरलगुन से गुवाहाटी, तो ऐसे सारे टिकट्स यहाँ में हमको मिल जाएंगे। और इस काउंटर को क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन काउंटर। आप अगर रिजर्वेशन काउंटर से ट्रेन का टिकट निकालते हैं तो ये ऐसे तरह का आपको टिकट मिल जाएगा। अब ये आपका टिकट नंबर देखिए, यहाँ में क्या होता है, एक टिकट नंबर होता है। ये आपका टिकट नंबर, ओके। यहाँ पे दिखाई जाएगी डेट, यहाँ पे गाड़ी का नंबर जो भी है, और सबसे मेन होता है पीएनआर नंबर। क्या होता है, पीएनआर नंबर। अब ये पीएनआर नंबर से आपको पता चलता है कि आपका रिजर्वेशन है नहीं है, कितने लोग हैं, इससे सब डाटा इस पीएनआर नंबर पे सेव होता है। जैसे कि इस टिकट में 2 सीट है, S1 कोच कौन सा है, S1, ये यहाँ सबसे पहला होता है कोच, आप किस कोच में बैठने वाले हो। उसके बाद सीट नंबर, और यहाँ पे उसकी डिटेल जो बैठ रहा है उसकी, कि उसका एज क्या है और उसकी आयु क्या है, मतलब एज एंड उसका सेक्स। जैसे कि मेल, ये कोई भी आदमी या लड़का बैठने वाला है, इसकी एज कितनी है, 23। अब यहाँ पे दिखाएगा बोर्डिंग कब होनी है, क्या होनी है, ऐसे सारी जानकारी यहाँ आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये होता है टिकट, और इस टिकट में सारी की सारी जानकारी आपको रहती है, आपकी जर्नी की पूरी जानकारी रहती है। अब रिजर्वेशन चार्ट का जिक्र हुआ था कि वो रिजर्वेशन चार्ट में अपना नाम वाम ढूंढ रहे थे। इसमें क्या क्या होता है देखिए, रिजर्वेशन चार्ट में नेम होता है, ठीक है, नेम होता है, उसके बाद आपका एज होता है, फिर मेल फीमेल,
ये देखिए, पहले रिजर्वेशन चार्ट में क्या क्या होता है, नेम, आपका एज, मेल फीमेल, आपका पीएनआर नंबर, मैंने बताया ना पीएनआर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके जर्नी में, तो पीएनआर नंबर, उसके बाद कोच नंबर, आप कौन से कोच में बैठोगे, एंड बर्थ नंबर, आपका बर्थ नंबर भी होता है कोच के अंदर, जो बर्थ नंबर होता है, जनरली स्लीपर में 72 सीट्स होते हैं, जो जनरल स्लीपर रिजर्वेशन होता है उसमें 72 सीट्स होते हैं, तो आप में उसमें से कोई भी एक सीट आपको मिलता है, और जो मिलता है उसका नंबर यहाँ पे होता है। अब रेलवे प्लेटफॉर्म, आपने बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये कोई नई बात नहीं है, मगर इस तरह का रेलवे प्लेटफॉर्म होता है। देखिए बहुत सारे लोग अंदर घुसने की प्रयास कर रहे हैं। अब बर्थ को देखते हैं। अब ये देखिए, ये है लोअर बर्थ, ये है लोअर बर्थ, ओके, इसको बोलते हैं मिडल बर्थ, और ये है अपर बर्थ। जब ट्रेन दिन में चल रही होती है तब ये लोग यहाँ आके नीचे तीनों की तीनों बैठ सकते हैं, यहाँ खिड़की है और यहाँ पे बड़ा वाला सीट होता है, यहाँ पे बैठ सकते हैं, और जब सोने का हो तो अपने अपने बर्थ पे जाके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। इसको लोअर बर्थ बोलते हैं, इसको मिडल बर्थ बोलते हैं, इसको अपर बर्थ बोलते हैं, और इसके नीचे क्या होता है, सामान रखने के लिए जगह होती है। फीलिंग एट होम इन ट्रेन, आप अगर ट्रेन में बैठ रहे हो तो कुछ देर बाद आपको घर जैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस होता है, और अगर आपके बर्थ में आजू बाजू अच्छे लोग हो, आपसे बात करने वाले हो, आपकी फैमिली के हो, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो आपने, आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा सारा। तो आपको जैसे भी वीडियो कैसे लगा मुझे रिप्लाई जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।